With the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are super fine and doing well. So आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड. ओके, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि बायो में जो इंसानियत की खिदमत कैसे की जाती है. जैसे कि हमारे पास डिफरेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं. ठीक है, जितने भी हमारे पास क्या होते हैं बायोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, उनको सॉल्व करने में बायोलॉजी क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसा कि इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर कोई भी डिजीज़ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कोई भी डिजीज़ है, ठीक है, वो क्या कर रही है, ज़्यादा इफ़ेक्ट काज कर रही है. ठीक है, तो उस डिजीज़ से छुटकारा पाएंगे हम. तो ये वाले जो बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, इनको सॉल्व करने में बायोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट क्या करती है, रोल प्ले करती है. और सेकंड थिंग इसमें क्या आती है कि जो फूड की क्वांटिटी होती है या क्वालिटी होती है, उसको इंश्योर करना भी किसकी ज़िम्मेदारी है, किसकी सर्विस है, बायोलॉजी की सर्विस है. तो हमारे पास यहाँ पे 3 एस्पेक्ट्स बयान किए गए हैं. ठीक है, ये एस्पेक्ट्स क्या करते हैं, ये बायोलॉजी की इसमें बायोलॉजी क्या करती है, अपनी सर्विसेज पेश करती है. ठीक है, अपनी सर्विसेज देती है. तो सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारे पास फूड प्रोडक्शन है. फूड प्रोडक्शन में क्या होता है कि नए नए तरीके जो है वो फूड को प्रोड्यूस करने के, यानी फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के नए नए तरीके इसमें देखे जाते हैं. और जो सेकंड एस्पेक्ट है इसका वो है कॉम्बैटिंग डिजीज़. इसमें क्या होता है कि डिजीज़ से जो के ख़िलाफ़ जो कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ना. ठीक है, डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ना. जितने भी बायोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं उनको जो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को, उनसे छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, बायोलॉजी रोल प्ले करती है. और जो थर्ड एस्पेक्ट है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट. ठीक है, तो इन्वायरमेंट जो है वो उसको क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, नेचर को कंजर्व किया जाता है, महफूज किया जाता है. ये अब तीनों जो है वो हमारे पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं अलग अलग. तो हमारी बुक में जो सबसे पहले फूड प्रोडक्शन को बयान किया गया है, तो सबसे पहला मेथड कौन सा है, फूड प्रोडक्शन का. अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, हमने देखना है कि फूड प्रोडक्शन में बायो कैसे अपना रोल प्ले कर रही है. ठीक है, तो जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, फूड होती है. ठीक है, फूड क्या है, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है. ठीक है, अब इस फूड को इंटेक करने के, लेने के हर जानदार के जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं. हर जानदार मुख्तलिफ तरीके से अपनी फूड को इंटेक करता है, लेता है. ठीक है, तो जैसे जैसे आबादी में इजाफा हो रहा है, जो फूड की प्रोडक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है. ठीक है, तो इसी फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ मेथड्स बायोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसका रोल देखेंगे इनमें. तो सबसे जो पहला है हमारे पास क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाती है. जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि जब हम अपनी मर्ज़ी से ऐसे जीन किसी भी प्लांट में, एनिमल में या बैक्टीरिया में दाखिल करते हैं, डाल सकते हैं, जो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा दें. ठीक है, तो ये किस में आ जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आ जाता है. ठीक है, यानी अपनी मर्ज़ी से कोई भी जीन क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी बैक्टीरिया में, प्लांट में या एनिमल में. अब इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं. ठीक है, ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि इनमें फॉरेन डीएनए पाया जाता है. अब ट्रांस का मतलब होता है चेंज और जेनिक का मतलब क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल. तो प्लांट्स का जेनेटिक मटीरियल आपस में क्या कर दिया जाता है, एक्सचेंज कर दिया जाता है. उनके उनके अंदर क्या डाला जाता है, फॉरेन डीएनए, यानी किसी दूसरे का डीएनए एंटर किया जाता है. ठीक है, इसी तरह ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं. ट्रांसजेनिक एनिमल्स में भी क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं उनका डीएनए एक्सचेंज किया जाता है, फॉरेन डीएनए में डाला जाता है. ठीक है, और इसके अलावा और इसकी क्या एग्जांपल है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग है. सिलेक्टिव ब्रीडिंग में, या इसको हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में अब क्या होता है कि यूज़फुल जो करैक्टर्स होते हैं उनको कंजर्व किया जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग में. ठीक है, हाँ, अब इसमें एक और हम फिनोमेना देखते हैं जो कि क्लोनिंग का है. अब जो है वो क्लोनिंग क्या है, क्लोनिंग एक एसेक्सुअल मेथड है. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. ठीक है, ये क्या है, ये एक एसेक्सुअल मेथड है, यानी कि इसमें जितने भी होते हैं वो क्या, एसेक्सुअल मेथड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं. ठीक है, ये सारे के सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, यानी इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस नहीं पाई जाती. ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, क्लोनिंग का प्रोसेस है, एसेक्सुअल प्रोसेस है, जिसमें तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, इनमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं पाई जाती. ठीक है, तो अब इसी क्लोनिंग में हम एक और टेक्नोलॉजी देखते हैं क्लोनिंग के अंदर.
जो क्या है, टिश्यू कल्चर टेक्निक, टिश्यू कल्चर टेक्निक। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर टेक्निक इसका दूसरा नेम भी है, इसका दूसरा नेम क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन। अब इन मेथड्स के फ़ायदे देखने हैं हमने। ठीक है, ये जितने भी मेथड्स हमने देखे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, क्लोनिंग, टिश्यू कल्चर टेक्निक, इन सब के, इन मेथड्स के क्या देखने हैं, एडवांटेजेस देखने हैं, यानी फ़ायदे देखने हैं कि इनसे फूड की प्रोडक्शन कैसे इन्हांस हो सकती है। ठीक है, तो बुक में सबसे पहले किसका लिखा हुआ है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग का लिखा है। ठीक है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग को अगर हम देखें, सबसे पहला कौन सा है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ब्रीडर्स जो होते हैं, ब्रीडर्स कौन से होते हैं, जो जेनेटिक इंजीनियर्स होते हैं, यानी कि जो जीन्स को एक्सचेंज वगैरह करवाते हैं। ठीक है, वो जो ब्रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करके ऐसे जानदार बनाते हैं और उनका क्रॉस करवाते हैं जो हमें इन फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल में बेटर फूड की प्रोडक्शन देते हैं, मिल्क प्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ब्रीडर्स जो होते हैं वो ऐसे जानदारों को आपस में क्रॉस करवाते हैं जो हमें नेक्स्ट जो है वो ज़्यादा क्या करते हैं, फूड की प्रोडक्शन ज़्यादा देते हैं या मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल इसकी आ जाती है ब्रॉयलर। ठीक है, ब्रॉयलर का तो सबको पता है ना। ठीक है, ब्रॉयलर जो है वो 20 to 30 दिन में क्या हो जाता है, बिल्कुल तैयार हो जाता है। यानी क्या होता है, 1 मंथ के अंदर इसकी जो प्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन, वो कंप्लीट हो जाती है। कोई भी ऐसी फसल नहीं है जो 30 डेज़ में जो है वो तैयार बिल्कुल हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमारी जो बेसिक फूड है वो क्या है, प्लांट से हम लेते हैं। ठीक है, तो इसको तैयार करना है हमने। ठीक है, लेकिन ये जो है वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए जैसे ब्रॉयलर्स तैयार होते हैं, वो क्या होते हैं 20 to 30 डेज़ में तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स को अब हमने देखना है। तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए इस टेक्निक को यूज़ करते हैं जिससे क्विकली क्या हो जाए, फूड तैयार हो जाए। जैसे एग है, मीट है, यानी जो प्रोटीन्स वाली फूड हैं उनको क्या किया जाए, वो क्विक वे में तैयार हो जाएँ। ठीक है, और हमें क्योंकि ये जल्दी चाहिए होती हैं, क्योंकि आबादी में इजाफा हो रहा है तो हमें इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग है इसके ज़रिए हम फूड की कमी को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क और एग और मीट वगैरह इस तरह से अगर तैयार हों, जैसे ब्रायलर की एग्जांपल दी है मैंने, तो क्विक फूड जो है वो क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, फूड की यानी खुराक की कमी को पूरा कर सकते हैं। प्लांट्स क्या हैं, इससे हम फूड हासिल करते हैं। ठीक है, बेसिक फूड हम प्लांट से ही हासिल करते हैं। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाता है, ब्रायलर। ठीक है, वो 30 डेज़ में क्या हो जाता है, बिल्कुल तैयार हो जाता है। इस तरह से हम जो है वो मीट और हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरी काऊ, शीप वगैरह, इनका भी जो है वो मीट वगैरह हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से सेलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए से फूड की कमी को क्या किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। पहले जब कोई भी डिजीज़ आती थी ना, ठीक है, तो सारे पौधे क्या हो जाते थे, सारे पौधों को इफ़ेक्ट करती थी और सारे पौधे ख़राब हो जाते थे। अब हाँ, बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने वाले जीन इस प्लांट की नेचर में डाल दिए गए हैं। ठीक है, डाइजीज़ रेजिस्टेंट जीन्स। ठीक है, क्या किए गए हैं, जो डाइजीज़ रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं ना, वो उनमें डाल दिए गए हैं, डाइजीज़ रेजिस्टेंट जीन्स। ठीक ठीक है, जो उस प्लांट को डाइजीज़ के ख़िलाफ़ क्या करते हैं, रेजिस्टेंट बना देते हैं। ठीक है, वो बीमारियां अटैक नहीं करेंगी और जब बीमारियां अटैक नहीं करेंगी तो प्लांट्स जो है वो उनकी डेथ नहीं होगी और फूड क्या होगी, मिलती रहेगी। तो प्लांट्स में ये इस तरह से जो है वो काम करती है कि जितने भी डाइजीज़ रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, जैसे पहले कोई भी बीमारी अगर पौधों को लगती थी तो सारे के सारे जो प्लांट्स होते थे वो उनको इफ़ेक्ट करती थी और सारे क्या हो जाते थे, ख़राब हो जाते थे और उनकी डेथ हो जाती थी। तो इस वजह से इनमें डाइजीज़ रेजिस्टेंट जीन्स डाल दिए गए हैं जो क्या करते हैं, उन बीमारियों के बीमारियां उन पर अटैक नहीं करती, वो रेजिस्टेंट होते हैं प्लांट्स, और इस तरह से फूड की प्रोडक्शन भी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उससे आगे हमारे पास कौन सा प्रोसेस आता है, क्लोनिंग का प्रोसेस आता है। ठीक है, क्लोनिंग में क्या होता है, जो जेनेटिक इंजीनियर्स होते हैं ना वो करवाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस कौन करवाते हैं, जेनेटिक इंजीनियर्स करवाते हैं, जिनको जीन्स जो है वो एक्सचेंज करने का पता होता है, वही ये भी करवाते हैं क्लोनिंग का प्रोसेस। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियर्स वो किसके ज़रिए करवाते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए। ठीक है, टिश्यू
कल्चर टेक्निक के ज़रिए ये वाला प्रोसेस करवाते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक। इसमें क्या होता है कि किसी भी जानदार के क्या किए जाते हैं, टिश्यू जो होते हैं ना, किसी भी जानदार के टिश्यू लेकर उसको कल्चर करवा के और कहीं से भी सेल्स को जो है वो उनको मीडियम में ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। टिश्यू लेकर ना उसको पहले कल्चर करवाया जाता है, फिर क्या किया जाता है कि उसमें से सेल्स लिए जाते हैं। उन सेल्स को क्या किया जाता है, उनको मीडियम में ग्रो करवाया जाता है और फिर कैलसेस बन जाते हैं। ये सारा प्रोसेस हमने पहले डिस्कस किया है। और फिर ये जो है वो हार्मोन्स वाले सॉल्यूशन में यानी न्यूट्रिएंट्स देकर न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। जब पहले मीडियम में इनको ग्रो करवाया जाएगा सेल्स को, और उसके बाद कैलस बन जाएगा। कैलस को फिर क्या किया जाएगा, एक हार्मोन्स वाले सॉल्यूशन में जिसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी ऐड होते हैं, उसमें ग्रो करवाया जाता है। फिर वो एक छोटा सा क्या बन जाता है, प्लांटलेट यानी पौधा बन जाता है, ठीक है। फिर उसको पॉट में लगा दिया जाता है तो उससे क्या होता है, नया पौधा बन जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमने टिश्यू से स्टार्ट किया था, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर टेक्निक कहलाती है, ठीक है। और जानदार जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है, एसेक्सुअल प्रोसेस है। तो एसेक्सुअल प्रोसेस में वैसे भी सारे के सारे जो स्पीशीज़ होती हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। इससे नेक्स्ट जो है वो हाफ पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।